हेलो एवरीवन, आज है 29 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 31 रुपये का शेयर है, आधे % की गिरावट है। एक महीने में अगर हम देखें तो तकरीबन 3.5% की तेज़ी ज़रूर है। जो बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी, जो बड़ी सी तेज़ी यहाँ पर हमने देखी, वो लास्ट फ्राइडे को देखी थी। बेहतरीन रफ्तार थी भैया, 28 रुपये से सीधा 31 पे चला गया, लेकिन बाद में फिर से अभी आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम 31 रुपये का शेयर, 3.5% की तेज़ी एक महीने में। एक साल में अगर आप देखते हो तो 104% का ग्रोथ ज़रूर है। 14 रुपये से ऐसी रफ्तार आई थी कि 40 रुपये पर गया था ये, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार करेक्शन देखने को मिला है। बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, देखो जैसे कि 27 से तेज़ी पकड़ी, वापस 32 पे गया, वापस गिरा था ये 28 पे आया, वापस अभी तेज़ी पकड़ के 31 पे आया। तो बीच बीच में इसने कोशिश तो करी है तेज़ी दिखाने की, लेकिन कोई डिसाइसिव तेज़ी यहाँ पर आ नहीं पाई है। और इस बार की भी तेज़ी जो मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म की होगी, वापस नीचे की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लोअर लेवल पर डेफिनेटली ये आपको मौके देंगे खरीदारी का, लेकिन हायर लेवल पर यहाँ पर एक प्रॉफिट टेकिंग जो है वो भी आपको देखने को मिलती रहेगी। इवन अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो 211% का ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखिए, तेज़ी आई थी, बाद में लंबे समय का कंसोलिडेशन था, फिर एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, अभी तो शुरुआत हुई है इनके कंसोलिडेशन की। और कंपनी देखो, अगर आप इनका बिजनेस देखोगे तो एक फिनटेक कंपनी है ये, डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। जब भी हम कोई ऑनलाइन बिल पेमेंट वगैरह करते हैं, ऑनलाइन कोई भी हम पेमेंट करते हैं, जो मीडियम होता है, जो पेमेंट गेटवे होता है, इनका ये काम है। सीसी एवेन्यू आपने सुना होगा इसके बारे में, बिल एवेन्यू आपने सुना होगा, तो ये वही है। ये भैया पेमेंट एक्वायर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, और आपका जो ट्रांजैक्शन होता है उसको स्मूथली एग्जीक्यूट करने का काम सिंपली करते हैं। अब आपको लगे यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी, आने वाले टाइम में और भी लोग जब ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करेंगे तो इसका तो फ़ायदा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये एक लौती कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां हैं ये ऐसा करने वाली, बहुत सारी कंपनियां हैं। हालांकि ये भी एक बड़ी कंपनी ही है, लेकिन ऐसा करने वाली एक लौती नहीं है, बहुत सारी कंपनियां सही है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो भैया 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इसका जो ऑल टाइम हाई वो 60 रुपये का है। एक्चुअली 60 रुपये से ज़्यादा ऊपर के लेवल पर था ये, और कभी 6 रुपये ये नहीं गया है। ये एक्चुअली एडजस्टेड प्राइस है, इसने भैया बोनस दे दिए थे, ठीक है, उसके चलते प्राइस का एडजस्टेड हुआ है। मार्केट कैप इसका 8,600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो KR चौकसी है उनका बाय कॉल था। हालांकि मई महीने की इनकी रिकमेंडेशन थी ये, और 37 रुपीज़ का टारगेट था, और अभी तक वो वहाँ पर गया है। हालांकि अगेन कह दूँ कि 1 साल के टारगेट होते हैं, इसको ये ना समझा जाए कि 1-2 महीने में अचीव होंगे, और बीच बीच में अटैम्प्ट करते रहेगा ये। लेकिन 27 मतलब 37 रुपीज़ मुझे लगता है कि जाने के चांसेस ज़रूर, लेकिन टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, इसको बड़ा टाइम देना पड़ेगा। हालांकि अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे खरीदारी करो, और 33% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। और जहाँ तक बात करें तो यार इनसाइडर अगर आप देखते हो तो बिकवाली ज़्यादा थी जून महीने में, भयंकर बिकवाली हमने देखी, और वो भी कंपनी के जो पर्सनस है उनकी तरफ से, चाहे वो 6.5 लाख शेयर हो, चाहे वो 60,000 शेयर हो, चाहे वो 80,000 शेयर हो, चाहे वो 1 लाख शेयर हो, बिकवाली नज़र आई यहाँ पर 31-32 रुपये के दाम पर उनकी तरफ से। और जैसे कि आप इनके बोनस की, जैसे कि मैंने बात करी थी, तो एक ही आप देखिए 2021 में इसने बोनस दे दिया, 1 का डबल कर दिया, 22 में फिर से बोनस दे दिया, 1 का डबल कर दिया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, तो बोनस दे के वो हो गया 50 का। अगले साल फिर से अगर उसने बोनस दे तो वो हो गया 25 का। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि देखो, देखने में सस्ता लग सकता है, और इवन 2017 में तो 1 का 10 भी बन गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोनस कई बार दिया है, स्प्लिट कई बार हुआ, एक बार स्प्लिट हुआ है, 2 बार इसने बोनस दिया है, उसके चलते आपको जो इसका 30 रुपये का प्राइस है वो सस्ता लग सकता है। क्योंकि अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ कि चलो मान लीजिए कि 1,000 रुपये का शेयर है, ठीक है, ये 2017 में 1,000 रुपये का शेयर है, चलो मैं अजम्पशन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तो 1 का अगर 10 बन जाता है तो 1,000 का प्राइस कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोनस दिए, मतलब दे दिया, तो अगर यहाँ पर 100 का 50 हो गया, बाद में एक और दे दिया तो 50 का 25 हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि अगर 1,000 रुपये का इसका प्राइस अगर आप काउंट करते हो, तब ये बोनस और स्प्लिट हो गए 25 रुपये निकलता है, ठीक है। इतना यहाँ पर कह सकते हैं कि शेयर्स उस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिले।
शेयर उतने आपको बोनस मिले यहाँ पर, ये आप कह सकते हो। तो इसीलिए इसका जब वैल्यूएशन अगर आप निकालते हो तो 54-55 का पी रेशियो है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 35 के मुकाबले। लेकिन अगर आप प्राइस देखोगे अभी एग्जिस्टिंग प्राइस, तो आपको 31 रुपये सस्ता लगेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी ही सिंपल समझाया कि अगर 1000 रुपये का शेयर भी अगर जितनी मतलब पिछले अगर इसने स्प्लिट हुआ बोनस दिया तो 1000 रुपये का शेयर 25 का बनता है। तो ये तो 1200 रुपये का आप मान के चलो, ठीक है, कि वो एडजस्टेड प्राइस है इसका। एक्चुअली में जो 31-30 रुपये अगर आप यहाँ पर मान के चलो तो वो 1200 रुपये की कीमत का मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ। तो वो सिनारियो है यहाँ पर, वो सिनारियो है। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर हम देखेंगे इस कंपनी के, तो लास्ट क्वार्टर के मतलब मार्च जो नंबर थे उसमें तकरीबन 745 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था और प्रॉफिट मतलब तकरीबन 49 करोड़, जो कि प्रॉफिट वाइज अच्छा है, लेकिन रेवेन्यू वाइज उतना अच्छा नहीं था मार्च का क्वार्टर। अभी जून के नंबर्स आएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में कि वो कैसे हैं। अगेन मैं कह दूँ, मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छे नंबर्स हो, तभी यहाँ पर चीज़ें बरकरार रहेगी, चीज़ें बेहतर होगी। एटलीस्ट मैं रेवेन्यू में तेज़ी की उम्मीद कर रहा हूँ और प्रॉफिट में और बेहतर नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीज़न यह है कि अगर ऐसे नहीं मतलब अगर अच्छे नंबर्स नहीं आए तो फिर हालत उतनी अच्छी भी नहीं होगी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 27.43% है। और पता है प्रॉब्लम क्या है कि प्रमोटर बेच रहा है यहाँ पर 28.13% से बेच कर ये 27.43% पर आए हैं। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.08% से 0.09 मतलब हल्की सी खरीदारी ज़रूर है उनकी। डोमेस्टिक वाले यहाँ पर जो पहले 0.01% की छोटी सी भी होल्डिंग थी वो भी यहाँ से बेच के भाग चुके हैं। एफआईएल्स ने बिकवाली यहाँ पर ज़रूर करी है, 7.51% से बेचकर 6.56% पर आए हैं। रिटेल और अदर की कुल मिलाकर होल्डिंग 65.91% की है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 20.10% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 45.81% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगेन मैं कहूँगा कि देखो कंपनी मुझे ख़राब नहीं लगती है, लेकिन अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है कि इसने तेज़ी दिखाई, इसने गिरावट भी दिखाई, इसने तेज़ी दिखाई, इसने गिरावट भी दिखाई। तो ये सिनारियो आपको यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा और यही वजह है कि अभी गिरावट की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब तक जून क्वार्टर के नंबर नहीं आ जाते तब तक यहाँ पर ख़रीदारी करने के मौके नहीं हैं। तब तक वेट करो, देखो कि क्या हो रहा है। यहाँ पर एक बार नंबर आ जाए उसके बाद यहाँ पर कोई फैसला लीजिएगा। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।